वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, और हमने लीनियर पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने भी सीखे थे। और हम लोगों ने किसी भी पोलिनोमियल की किसी एक पर्टिकुलर गिवन नंबर पे वैल्यू फाइंड करने भी सीखी थी। ऑलराइट, तो वो अभी आगे वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बट उससे पहले आप समझ लीजिए कि हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल। दिस इज़ रियली अ ह्यूज टॉपिक। इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो सब कुछ एक वीडियो में करूंगी तो 3-4 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी, है ना। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं चलती हूँ थोड़ा सा नोन टू अननोन की तरफ। जो चीज़ आपको पहले से आती है उसके बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि वो आपको समझने में जल्दी रहेगा, आसान रहेगा। और उसके बाद हम धीरे धीरे मूव करेंगे उन चीज़ों की तरफ जो आपको नहीं आती, यानी जो आप 9th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल आपका एज पर एनसीईआरटी मेन हेडिंग है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पोलिनोमियल बताया नहीं है कि किस पोलिनोमियल के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर फोकस करेंगे। आज की वीडियो में हम इसके अलावा कोई भी चीज़ और डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ है जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़ी। बट फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप लोग पहले पढ़कर आए हुए हैं। आपने क्लास 8th में पढ़ा है और कुछ बच्चों ने शायद क्लास 7th में भी पढ़ा होगा। ऑल राइट, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हम अगर बात करते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, तो उससे पहले आपको समझना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर आपका ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऑल राइट, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। आपको इसके अंदर 3 टर्म्स नजर आ रही हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूरा लिखा हुआ होगा तो उसके अंदर 3 टर्म्स होंगी। अगर बाय चांस कोई टर्म नहीं नजर आ रही, यानी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट जीरो है, ठीक है, तो आपको वो लिखना है जब आप सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है 4x² प्लस 5x माइनस 7, तो यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स दिखाई दे रही है, नो प्रॉब्लम। सपोज मेरे पास एक पोलिनोमियल है 4x² माइनस 7, तो यहाँ पर मुझे x वाली टर्म नहीं दिखाई दी। आई कैन नॉट सी दी मिडल टर्म ओवर देयर। यहाँ पर मिडल टर्म नहीं है, यानी x वाली टर्म नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इस 7 को -7 को थोड़ा सा दूर रखूंगी, और बीच वाली टर्म है ही नहीं, यानी इसका कोएफिशिएंट जीरो होगा, इसको ऐसे लिख लूंगी। यहाँ पर मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है, ये नहीं गिवन था। एक और एग्जांपल में समझते हैं। सपोज मेरे पास है, लेट मी चूज दी पेन। सपोज मेरे पास है 3x² प्लस 5x। यहाँ पर भी मुझे दो ही टर्म्स नजर आ रही हैं, थर्ड टर्म नहीं है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो थर्ड टर्म मैं अपनी तरफ से लिख दूंगी +0, क्योंकि अगर टर्म नहीं दिख रही यानी वो टर्म है ही नहीं, है ही नहीं यानी जीरो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो टर्म मिसिंग है, जो टर्म आपको नहीं नज़र आ रही, उसका कोएफिशिएंट या कांस्टेंट जीरो होगा। तो वो आपको लिखना है साथ में, और उसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखना। अभी तक मैंने फैक्टराइजेशन के बारे में कोई बात नहीं करी, अभी मैं सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रही हूँ। आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसको फैक्टराइज करना होगा, यू विल राइट दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब हमारे पास मेथड्स कितने हैं, मेथड्स कितनी हैं हमारे पास जिनसे हम पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला मेथड है कि मुझे उसके अंदर डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी दिख जाए, डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी दिख जाए। यानी फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा दिख जाए 4x² प्लस 4x प्लस 1, मुझे कुछ ऐसा दिख जाए, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी दिख रही है। 4x² जो है इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ऑल राइट, 1 जो है इसको मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। स्क्वायर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर, ये स्क्वायर है यहाँ पर। ओके, और ये जो 4x है इसको मैं 2 इंटू 2x इंटू 1 लिख सकती हूँ।
यानी मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a दैट इज 2x प्लस b दैट इज 1 होल स्क्वायर की। तो दो फैक्टर्स बन गए मेरे पास। दो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट आइडेंटिटी का एग्जाम्पल है। या तो मेरे को किसी भी क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है जिसको, उसमें मुझे डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नजर आ जाए, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनमें से कुछ भी दिख जाए जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है कुछ बच्चों ने, तो मैं उसको डायरेक्टली लगा दूंगी, वहां पर मुझे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। बट आपको वेरीफाई जरूर करना है कि वो आइडेंटिटी सही से लग रही है, कहीं साइंस की कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है MTS। ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 8 में। इसकी फुल फॉर्म है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और तीसरा तरीका और है हमारे पास, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स का, बट वो तरीका जो है अब एनसीईआरटी में नहीं है। एक और तरीका है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, उसके बारे में हम तब बात करेंगे जब मैं आपको फैक्टर थ्योरम सिखाऊंगी। ऑलराइट, आज हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं कि या तो डायरेक्टली मुझे कोई आइडेंटिटी दिख जाए या मुझे मिडल टर्म स्प्लिटिंग होती हुई नजर आ जाए। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, उनको समझ नहीं आता कि टर्म स्प्लिट होंगी कैसे, करना क्या होता है। तो ज़रा उस पर ध्यान देते हैं। मैं एक क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ। चलिए एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं अभी हम एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए तो मैं इसको बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है वैसे। ठीक है, कह रहा है फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ऑल राइट, दिस इज योर क्वेश्चन। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व करते हुए मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ, उन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देना। मेरा स्टेप 1 क्या रहेगा हमेशा, वी विल डिफाइन पॉलिनोमियल एंड वी विल राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारा पहला स्टेप रहेगा, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी लेट पी एक्स, मैं उसका नामकरण कर रही हूँ, बी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर खाली एक्स वाली टर्म आएगी और लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी तो आपका काम पहले से हुआ हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है सबसे पहले। जो बच्चे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भूल जाते हैं ना, या जो सोचते हैं कि हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं आगे, उनकी कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है आगे। ठीक है ना, तो दिस इज द सेफेस्ट वे। आप थोड़ा सेफ चलेंगे अगर, ठीक है, तो आपके लिए सही रहेगा। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए पहली चीज। अब देखिए मुझे करनी है मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट का मतलब है, ये है मिडल टर्म, 3 टर्म्स हैं, 3 में से जो बीच में टर्म आ रही है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो बीच में कोई सी भी टर्म आ सकती है ना, तो फिर आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए मैं बोलूँ सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब ये जो मिडल टर्म है ना, वो है 17x, ये पूरी टर्म है 17x, और इसका साइन क्या है, इसका साइन है पॉजिटिव। ओके, साइन पे भी ध्यान देना है। 17x पॉजिटिव, ये हमारी मिडल टर्म है, हमें इसको स्प्लिट करना है, यानी इसके दो पार्ट्स करने हैं। इसके दो पार्ट्स करने हैं हमें, और वो दो पार्ट्स कैसे होने चाहिए, उनका सम, दो पार्ट्स हैं यानी अलग अलग कर दिया तो वापस जोड़कर वही टर्म आनी चाहिए, यानी उनका सम वापस वही टर्म आना चाहिए जो हमने स्प्लिट करी है। ओके, जैसे सपोज करो मैं बोलूँ 17 को मैं लिख रही हूँ 20 माइनस 3। ठीक है ना, तो 20x माइनस 3x, वापस 17x आ गया है ना, यहाँ पे माइनस बोल दिया मैंने, अदरवाइज आप 15 प्लस 2 बोल दीजिए, चले ठीक है, 15 प्लस 2 इज 17। ओके, तो वापस ऐड कर कर वही आना चाहिए। तो हमें इस मिडल टर्म को, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है टू पार्ट्स में।
ताकि इनका सम वापस 17x बने। सम क्या बने? वापस 17x बने, वो भी पॉजिटिव। ओके, अब प्रोडक्ट क्या बने? प्रोडक्ट बने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 6x² एंड 5, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 5 6 आर 30x², ये बने। ओके, प्रोडक्ट ये बने 30x² पॉजिटिव। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं, दो ऐसे स्प्लिट सोचने हैं 17 के। अब यहाँ पर ये जो x एंड x स्क्वायर्स है ना, इनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप x एंड x स्क्वायर को भूल जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, 17 के साथ जो x आ रहा है या ये x स्क्वायर आ रहा है, तो भी हमारा काम चल जाएगा। हमें इनको देखना ही नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, हमें इनके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान देना है इस पे कि दो नंबर जिनका सम आए 17 और प्रोडक्ट आए 30। अब यहाँ पे देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखना, मेरे गिवन पोलिनोमियल में सारी टर्म्स पॉजिटिव थी, तो मेरे स्प्लिट्स भी पॉजिटिव आएंगे, यानी सम ही सोचना है। ठीक है ना। अब 30 के पास हम कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होता है? 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो 2 15s आर, फिर 3 5s आर एंड फिर 5 1s आर। तो मेरे पास ये नंबर आ रहे हैं 2 3 एंड 5। इन्हीं को अलट पलट कर हमारे पास 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर कर हमेशा ही आएगा, क्योंकि 30 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। हमें इनके ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं जिनका सम 17 आ जाए। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, 5 3s आर, सॉरी 5 3s आर 15 होता है, 5 एंड 3 का प्रोडक्ट 15 आ गया। ओके, 15 एंड 2 17 होता है, एंड 15 इंटू 2 30 होता है। तो मुझे 17 का स्प्लिट मिल गया 15x एंड 2x, 15x एंड 2x। दोनों को वापस ऐड करूंगी तो 17x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 30x² आएगा। तो यहाँ पर स्प्लिट मिल गया कि दोनों को ऐड करूंगी तो 17x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो 30x² आएगा। इससे पहले क्या था? 6x² एज इट इज लिख दीजिए। इसके बाद क्या था? +5 एज इट इज लिख दीजिए। मिडल टर्म स्प्लिट हो गई, मेरा पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? बहुत बच्चे क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं। ब्रैकेट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट टीचर्स भी ब्रैकेट लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मैं बिल्कुल नहीं कह रही गलत है। ठीक है, बट ब्रैकेट लगाते हुए अगर सारे के सारे ये चारों टर्म्स जो आई है, ये चारों की चारों पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। बट अगर इसमें हमारे पास ये जो बीच में दो टर्म स्प्लिट करी है, इनमें से कोई नेगेटिव होती है तो प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे गलती कर देते हैं, ब्रैकेट लगाते हुए उस माइनस को बाहर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो उस गलती से बचने का एक सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उस गलती से बचने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ब्रैकेट लगाने की जगह जस्ट अंडरलाइन करो कि आप किन दो टर्म्स को कंसीडर कर रहे हो। तो मैं इन दोनों टर्म्स को कंसीडर कर रही हूँ पहले। ठीक है, और उसके बाद मैं कंसीडर करूंगी इन दोनों टर्म्स को। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट से क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखो, ये +6x² है, ये +15x² है। मेरे पास +6x² है, +15x है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 3 आ रहा है, 3 के टेबल में आते हैं 6 एंड 15 दोनों, और एक x कॉमन आ रहा है। अब लगाइए ब्रैकेट, 6 में से 3 चला गया बाहर तो 2 बचा, साथ में x² में से एक x चला गया तो x बचा, प्लस है बीच में तो प्लस ही आएगा। 15x में से 3 चला गया तो 5 बचा, x चला गया तो कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ओके, अब देखिए जरा नेक्स्ट पर। अब मैं जानबूझ के कलर डिफरेंट यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जरा नेक्स्ट पर, इन दोनों में +2x +5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। बट अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब भी एक नंबर है जो सब में कॉमन होता है, दैट इज एक नंबर है जो सब में कॉमन होता है, वो है 1। और दोनों पॉजिटिव है तो वो 1 भी पॉजिटिव ही बाहर आएगा, +1। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको प्लस लगाना है, +1। ठीक है, -1 होगा तो -1 लगाएंगे। और मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा? 2x, क्योंकि इसने कुछ भी कॉमन नहीं दिया, 1 दिया है ना।
एक पे तो सबका राज है, +5, इसने भी एक ही दिया, एक पर सबका राज है ना। अब ध्यान से देखिए, अब मेरे पास ये जो ब्रैकेट्स आए हैं दो, ये ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम आने चाहिए। ये पहचान है कि आप सही कर रहे हैं कि गलत। अगर ये ब्रैकेट्स अलग अलग आ गए, अगर इन दोनों में अलग अलग वैल्यूज आ गई, यानी आपने कोई गलती करी है, ठीक है, तो यहाँ पर रुक जाओ और ढूंढो कि गलती हुई कहाँ। अगर सेम आ गए तो आपको क्या करना है, आपको इस प्लस से पहले और इस प्लस के बाद बड़े वाले ब्रैकेट लगा देने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखो क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट कॉमन आना ही चाहिए, ये ब्रैकेट सेम होना ही चाहिए। तो जो सेम ब्रैकेट है 2x+5, उसको मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास बचा 3x, प्लस था बीच में तो प्लस और 1 बचा। तो यहाँ पर मेरी फैक्टराइजेशन हो गई। मेरा जो पॉलिनोमियल था वो क्वाड्रेटिक था, तो उसके अब दो फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा, नहीं है तो बता देना, मैं आपको फैक्टर्स का मतलब भी पूरे डिटेल्स में समझा दूंगी। वैसे वो क्लास 6 में आप लोगों ने सीखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी डाउट है, डोंट हेजिटेट इन आस्किंग, पूछने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, चाहे जो मर्जी है, जो नहीं आता बोल दो नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसको फुल डिटेल्स में आपको समझाया है। मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों का होमवर्क जो रहेगा वो 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 ही है, एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, वो ज़रूर करना है अगली वीडियो देखने से पहले। अगली वीडियो में जो हम शुरू करने वाले हैं उसके बाद तांडव शुरू हो जाएगा पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले मूविंग अहेड, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन में एनसीईआरटी से ही ले लूँ, ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए भी। चलिए, इस बारी हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें माइनस आ रहा हो। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे। यहाँ पर है क्वेश्चन, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल पी एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज इक्वल्स टू, ओके, px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने कहा था आपको सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा, डिफाइन कर दो, वो इन्होंने किया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, वो भी लिखा हुआ है। तो हमारा काम इन्होंने पहले स्टेप वाला ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, पहला स्टेप ऑलरेडी किया हुआ है। अगर नहीं किया होगा तो हम करेंगे, हमें ध्यान रखना है। अब मेरी मिडिल टर्म है -5x, -5x, मेरे को -5x को स्प्लिट करना है, -5x को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ताकि सम आए -5। दो नंबर्स का सम -5 कैसे आएगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव्स होंगे तो आएगा, या बड़ा नंबर नेगेटिव होगा छोटा नंबर पॉजिटिव होगा तो आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मुझे सम चाहिए -5 और प्रोडक्ट चाहिए 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, यानी मुझे प्रोडक्ट चाहिए 6 इंटू 1, दैट इज 6, ओके। प्रोडक्ट चाहिए 6, सम चाहिए -5, ओके। तो 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊं तो यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 3 एंड 2, 6 के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 3 एंड 2, 3 एंड 2 का सम 5 होता है, बट मुझे -5 चाहिए, तो -3 एंड -2 का सम -5 होता है, -3 एंड -2 का सम -5 होता है, ओके।
एंड -3 इंटू -2, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, +6 होता है ना। तो मेरे यहाँ पे फैक्टर्स बन गए आराम से। अच्छा, यहाँ पे कोई बच्चा 6 एंड 1 सोच रहा था, -6 एंड +1। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको लिख रही हूँ, यहाँ पर मेरे को सम चाहिए -5, प्रोडक्ट मुझे चाहिए 6। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैम प्रोडक्ट 6 चाहिए, तो 6 1 जार 6 होता है, 6 होता है, और 6 में से 1 माइनस करूँगी तो 5 आ जाएगा, बट -5 चाहिए तो -6 +1 कर देते हैं, -5 आ गया। तो -6 +1 खाली यहाँ क्यों कर रहे हो, -6 +1 यहाँ पे भी तो देखना पड़ेगा। चलो ये थोड़ा सा इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ मैं। ठीक है, -6 +1 यहाँ पे भी चाहिए होगा, तो ये तो -6 बन गया, है ना। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो पेयर बन रहा है आपका, ये वर्क नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर आप -6 +1 लेते हो तो आपको सम तो -5 मिल जाएगा, बट प्रोडक्ट -6 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है इसको मैं हटा रही हूँ अब, ये गलत है। बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाते हैं, नहीं कर पाते। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो -5 की स्प्लिट हुई थी -3x -2x, यहाँ पर है x², यहाँ पर है +6। थोड़ा सा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ, दिस इज x²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग सिर्फ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझना उस चीज़ को जो मैंने आपको पहले बोली थी। हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर क्या बचेगा, एक x -3। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगा देती जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो देखो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता। ये मिस्टेक होती है एग्जाम में, मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, यूज टू, है ना। अगर आपने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया तो देखो आपने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। ये रेड ब्रैकेट से पहले, रेड ब्रैकेट लगाने से पहले 2x नेगेटिव था और 6 पॉजिटिव था, बट अगर मैंने ये रेड ब्रैकेट लगा दिया तो इसको दोबारा से रीड करो क्या है, ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो -2x, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, -6 हो रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के देखिए, -6 हो रहा है, तो ये हो गया ब्लंडर। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्रैकेट ना लगाओ, ब्रैकेट लगाने की जगह क्या करो बेटा, सिर्फ अंडरलाइन कर दो, सिर्फ अंडरलाइन कर दो। मैं ब्रैकेट नहीं लगवाती, मैं मना कर देती हूँ ब्रैकेट लगाने से, बिना ब्रैकेट के जब काम चल रहा है तो क्यों लगाए। अब ये देखिए -2x एंड 6, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 चला गया तो यहाँ पे बचा x, और +6 में से -2 चला गया तो यहाँ पे बचा -3। समझ में आई बात। अगर आप लोगों ने पहले ब्रैकेट लगा दिया होता तो यहाँ पर लिखा होता +3, और फिर आप लोग ये सोचते कि हमारे ये दो ब्रैकेट सेम क्यों नहीं आ रहे भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, और फिर जबरदस्ती उसको प्लस कर देते और सॉल्व कर देते, बट टीचर तो पकड़ लेती गलती, है ना, टीचर को तो गलती दिख जाती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ब्रैकेट लगाने की जगह एक बारी ऐसे भी सोच लो। चलिए, अब माइनस मिल गया बाहर, अब इस माइनस से पहले और बाद में अब लगा दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ लुक इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपको इन दोनों में, इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या कॉमन दिख रहा है, द ग्रीन हाईलाइटेड थिंग इज कॉमन। तो जब मैं इसको कॉमन को बाहर लूंगी तो x -3 बाहर आ जाएगा, और मेरे पास बचेगा x, माइनस है बीच में तो -2 है बाद में तो 2, ब्रैकेट क्लोज, बन गए मेरे दो फैक्टर्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दो एग्जाम्पल्स करे हमने, दोनों बिल्कुल अलग तरीके के एग्जाम्पल्स थे। इतना मैं आज वाइंड अप कर रही हूँ, आप लोगों ने ये पहले भी किया हुआ है, दिस इज अ रिकॉल वीडियो बेसिकली। अब आप लोग जाएंगे और एक्सरसाइज 2.3 मैं लिख देती हूँ, वरना आप लोग भूल जाओगे मुझे पता है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4,
क्वेश्चन नंबर 4, चारों पार्ट्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ही है, यस, चारों पार्ट्स करेंगे। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फैक्टर थ्योरम करेंगे हम, और हम देखेंगे इसी चीज़ को लेकर क्वाड्रेटिक के और क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद अगली एक वीडियो में हम क्यूबिक के फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। ऑल राइट, टिल देन गुड बाय एवरीवन।